हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योग विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है शारीरिक स्वस्थता, फिजिकल फिटनेस। आज हम इस फिजिकल फिटनेस में इसके अर्थ को जानेंगे, मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। उसके बाद में इसकी परिभाषाओं को देखेंगे, डेफिनेशंस जो हैं, और निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें निरोगता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस, फिर देखेंगे जीवन की विशेषता, क्वालिटीज ऑफ लाइफ और रोग का निवारण, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। पहले हम देखते हैं ये निरोगता का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फिटनेस क्या है, मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या है। ठीक है, ये निरोगता का अर्थ स्वस्थ होने तथा रोगों से मुक्ति होने से ही नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ तथा संतुलित जीवन शैली से है। क्या, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। निरोगता का अर्थ स्वस्थ होने तथा रोगों से मुक्ति होने से ही नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ तथा संतुलित जीवन शैली से है। ठीक है। फिटनेस मीन बीइंग हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीज रेदर देन ए हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। निरोगता को शरीर की अच्छी से अच्छी क्रिया करने तथा वातावरण में सृजनात्मक रूप से ढल जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पूर्ण व्यक्ति को शामिल करता है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा को निरोगता कहते हैं। निरोगता में मस्तिष्क, शरीर, आत्मा का स्वस्थ संतुलन शामिल होता है। निरोगता व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति संतुलित जीवन व्यतीत करता है। शारीरिक रूप से निरोगी व्यक्ति उसे समझा जाता है जो सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक तथा मानसिक जीवन के सभी पहलुओं में संतुलित हो। निरोगता प्रत्येक व्यक्ति पर ऐसे निर्णय के लिए दबाव डालती है जिससे न केवल रोगों का निवारण होता है, बल्कि स्वास्थ्य का स्तर भी ऊंचा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनकी परिभाषाएं। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा शब्दकोश के अनुसार क्या है। फिटनेस एक व्यक्ति के बिना थकावट के दैनिक कार्य करने की योग्यता है। इससे अधिक खेल क्रियाओं में भाग लेने और आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए काफ़ी ऊर्जा रहती है। ये किसने कहा? ठीक, अब हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। ये डेविड आर लैम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेविड आर लैम, जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने की सामर्थ्य शारीरिक निरोगता है। बहुत अच्छा इन्होंने परिभाषित किया है। अगली परिभाषा हम देखते हैं डॉन हॉकिंस के अनुसार। हॉकिंस महोदय ने कहा है अपनी परिभाषा के माध्यम से, मानव शरीर को उचित व्यायामों व पोषण द्वारा प्राप्त की गई इच्छित गति, संतुलन, चुस्ती व शक्ति के साथ चलने की योग्यता को शारीरिक स्वस्थता या फिटनेस कहा जाता है। ठीक है। और एक परिभाषा और है जो क्यूरेटर के शब्दों में है। क्यूरेटर महोदय ने बतलाया है कि किसी की जीवन शैली के तनावों का सफल अनुकूलन ही शारीरिक स्वस्थता है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने परिभाषित किया है। अब हम देखते हैं निरोगता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस।
खेलकूद के द्वारा शारीरिक विकास होता है। जब कभी भी किसी व्यक्ति की सहायता की किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही सहायता कर सकता है। बल, सहनशक्ति, लचक तथा फुर्ती शारीरिक स्वस्थता के निरोगता के घटक हैं। इन घटकों का विवरण इस प्रकार है। हम देखते हैं जीवन की विशेषता, क्वालिटीज ऑफ लाइफ। किसी व्यक्ति की विशेषता में सुधार लाने के लिए शारीरिक स्वच्छता तथा निरोगता की महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत से प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि नियमित रूप से किया गया व्यायाम और स्वस्थता जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। जीवन में शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्य कुशलता के साथ बिना थकान प्रतिदिन काम कर सकता है। पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से निरोग होता है बल्कि उसमें अच्छे गुण भी होते हैं। अब हम देखते हैं अगला बिंदु है हमारा रोग का निवारण। स्वस्थता के लिए किया गया नियमित कार्य बहुत से रोगों, विशेषता हृदय रोगों का निदान करता है। सुव्यवस्थित विकास शारीरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सभी जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं। एक छोटा सा बीज बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। वृद्धि तथा विकास के साथ शारीरिक शिक्षा का भी संबंध है। व्यायाम करने से मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है। नियमित रूप से किया गया शारीरिक अभ्यास सभी अंगों में सुधार ला सकता है। ठीक है छात्रों, ये हमने देखा था। इसमें मैं और बताता हूँ। ये बहुत से प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि नियमित रूप से किया गया व्यायाम या स्वस्थता जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है और जीवन में शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्य कुशलता के साथ तथा बिना किसी थकान के प्रतिदिन काम कर सकता है। ओके स्टूडेंट।